जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं आपका झारखंड का प्रमुख जलप्रपात, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, साथ ही आपके एग्जाम के सिलेबस में भी शामिल है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। उसको आप लोग लिखते जाइएगा, और जो आप लिखते हैं वो आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम 5 जुलाई को है, तो बिल्कुल कम समय है। तो आप लोग शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास, झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला है जोन्हा जलप्रपात, दूसरा है दसम जलप्रपात, तीसरा है लोध जलप्रपात, चौथा है हुंडरू जलप्रपात। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लोध जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है बूढ़ा घाघ के नाम से जाना जाता है। अब बूढ़ा घाघ क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यह जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा नदी पे स्थित है, इसीलिए इसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका ऊंचाई लगभग आप जानना चाहिएगा। तो इसका ऊंचाई लगभग कितना है, तो लगभग ये 468 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इतना याद रखना है। और ये जो लोध जलप्रपात है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला लातेहार बना है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका टीजीटी 2012 में और एसआई यानी कि दरोगा का पीटी 2017 में हूबहू क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। पहला है जोन्हा, दूसरा है दसम, तीसरा रजरप्पा, चौथा है हुंडरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात या दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, इतना याद रखना है। अब हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे, तो हुंडरू जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मीटर में नापिएगा तो इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, और फीट में नापिएगा तो 322 फीट की ऊंचाई से यह गिरता है, इतना याद रखना है, ठीक है। और ये किस नदी पर है ये भी बताएंगे। तो हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा बता दें कि हुंडरू जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। ये सब बात आपको साथ में ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी सड़क रास्ते पर स्थित है। पहला है 45 किलोमीटर, दूसरा है 50 किलोमीटर, तीसरा है 55 किलोमीटर, चौथा है 40 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, किसके बाद, तो लोध जलप्रपात के बाद। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। और रांची, मेन रांची से इसकी दूरी कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, इतना याद रखना है। चलिए तो आज जो है हम लोग मज़ेदार क्लास कर रहे हैं, जो आप लोग जानिएगा, और आपको जो है घूमने का मन करेगा तो घूम भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नियाग्रा फॉल्स ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है। पहला है हुंडरू, दूसरा है लोध, तीसरा है मिर्चैया, चौथा है दसम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्चैया जलप्रपात को नियाग्रा फॉल्स ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जो आपके लिए VVIP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है सर, मिर्चैया जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स ऑफ झारखंड है, लेकिन ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 को झारखंड का जिला कौन बनता है, लातेहार जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है लातेहार, तीसरा गुमला, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची जिला में स्थित है। तो चलिए पहले जो है आपको हम दसम जलप्रपात के बारे में बताते हैं, फिर हम लोग रांची जिला की भी बात करेंगे। तो ये जो दसम जलप्रपात है आपका, इसका और भी नाम है, इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है दाह सोम कहा जाता है। और ये दाह सोम जो है आपका मुंडारी भाषा में है, ठीक है, मुंडारी भाषा में। और इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब होता है पानी का जमाव। इसके अलावा दसम जलप्रपात को क्या कहा जाता है? तो दसोंग जलप्रपात। क्या कहा जाता है? दसोंग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। रांची में भी कहाँ? तो आपको बता दें कि तैमारा घाटी के पास, ठीक है। तैमारा घाटी के बगल में आपका ये दसम जलप्रपात है। यानी कि रांची से जो है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है? दसम जलप्रपात है। रांची से टाटा जाने वाले रास्ता में आपका क्या है? तैमारा घाटी, वहीं पर दसम जलप्रपात स्थित है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है इसका, देखने जाइएगा तो। हम तो अनेक बार जा चुके हैं। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जो है क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला बनता है 1899 ईस्वी में। रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर, और साथ में रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और रांची का मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा कुलकुल होता है, जिसके कारण रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब बात जो है आपको याद करते हुए ही चलना है। तो दसम जलप्रपात आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जलप्रपात को गौतमधारा जलप्रपात भी कहा जाता है? पहला है हुंडरू, दूसरा है हिरनी, तीसरा है दसम, चौथा है जोन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोन्हा जलप्रपात को गौतमधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आईआरबी, ठीक है, आईआरबी में पूछा है 2017 में। इसके अलावा टीजीटी 2017 में ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। अब जोन्हा जलप्रपात को जो है गौतमधारा जलप्रपात क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे रीज़न है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो है कभी इस झरना के पास आए हुए थे, ठहरे हुए थे, यहाँ पर स्नान किए हुए थे, ऐसी मान्यता है। इसीलिए जो है गौतमधारा जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात कहा जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। अब ये किस नदी पर है और किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें यह रांची जिला के अंतर्गत आता है। और जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पर है। किस में है? तो आपका राढ़ू नदी पे स्थित है। और राढ़ू नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। इतना क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सोनवा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची जिला के अंतर्गत ही आपका सोनवा जलप्रपात आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर छोटा छोटा जलप्रपात है, यहाँ पर एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं है, ना ही ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में मिलता है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए जो है आज लगभग आपको 35 से 40 जलप्रपात के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि सीता जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला है यह राढ़ू नदी पर स्थित है, दूसरा इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है, तीसरा इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है, चौथा सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। एक बार रिपीट जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तिरु जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा गुमला, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रांची जिला के अंतर्गत आपका तिरु जलप्रपात आता है। ये बहुत छोटा छोटा जलप्रपात है, बहुत कम ही चर्चा में रहता है, लेकिन इसके बारे में भी एग्जाम में पूछता है, तो हल्के में नहीं लेना है। जो कुछ हम बता रहे हैं उसको शिद्दत से सुनना है, और हो सके टाइम है, वक्त है, या आप जुझारू स्टूडेंट हैं तो आप लिखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पंचघाघ जलप्रपात के बारे में सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर भी पहला कह रहा है कि यह जलप्रपात बनाई नदी पर स्थित है, दूसरा ऊंचाई से गिरते हुए 5 धारा में बंट जाता है, तीसरा इसका उपनाम पंचगढ़ भी है, चौथा सभी के सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी कथन जो सत्य है। पंचघाघ के बारे में जो बात यहाँ पर लिखा गया है, सभी के सभी बात जो है बिल्कुल सही है भाई साहब। तो आगे बढ़ें, हाँ बिल्कुल बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पेरवा घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है छाता नदी, दूसरा है आपका गारा नदी, तीसरा है मोर नदी, चौथा है तजना नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए छाता नदी पर स्थित है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपको बता रहे हैं, ये आपका खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, खूंटी जिला। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, और ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है, और ये रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि खूंटी उन जिलों में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी का हम लोग क्यों याद रख सकते हैं? तो खूंटी जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है तंजना नदी, दूसरा है कांची नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रानी जलप्रपात जो है आपका तजना नदी पर है। कहाँ? तजना नदी पर स्थित है। और तजना नदी को उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको हम बता चुके थे, बुंडू तमाड़ क्षेत्र से। ठीक है, बुंडू तमाड़ क्षेत्र से जो है तजना नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये जो खूंटी है, खूंटी में ही आपको बता दें कि इस नदी के किनारे खूंटी में क्या है? असुर सभ्यता का अवशेष पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि रानी जलप्रपात जो है तजना नदी पर है, साथ ही किस जिला में है? तो ये आपका खूंटी जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पनपुरा, पनपुरा नहीं होना चाहिए यहाँ ये लिखना है। ठीक है, पंगुरा। पंगुरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है कांची नदी, दूसरा है बनाय नदी, तीसरा है ईटी नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईटी नदी पर जो है आपका पंगुरा जलप्रपात है। देखिए ये साउंड जो है नाम लिखने में थोड़ा सा अलग हो सकता है, ईटी तो ईटाई लिखल रहेगा इस टाइप से। तो एक्चुअल में जो है वो नदी के बारे में ज़्यादा नहीं रहता है विस्तार में, तो ठीक से नहीं लिख पाते हैं या नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो ये इतना लिखल रहेगा तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ईटी नदी। और ये किस जिला में है? तो पंगुरा जलप्रपात भी आपका खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। कुछ कुछ जलप्रपात जो है गुमनाम टाइप के हैं, इसके अलावा कुछ नदी भी जो है गुमनाम है, तो उसका जो है स्पेलिंग में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि एक्चुअली कहा क्या जा रहा है, क्योंकि बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रिमिक्स जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है कांची नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है घाघरा नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। रिमिक्स जलप्रपात तो काफ़ी फेमस है भाई साहब, और ये कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कांची नदी पर स्थित है। और कांची नदी की अगर बात करेंगे तो कांची नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। किसका? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कांची नदी है, इतना याद रखना है। और स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इतना याद रखना है। और ये जो रिमिक्स जलप्रपात है, ठीक है कांची नदी पर है, लेकिन किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका खूंटी जिला के अंतर्गत आता है, खूंटी जिला। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि घरघड़िया, इसको घड़घड़िया भी लिखते हैं या घरघरिया लिखल है, कोई दिक्कत नहीं है। घरघड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है आपका घरघड़िया जलप्रपात, इतना याद रखना है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। किससे अलग होकर? तो रांची जिला से अलग करके लोहरदगा जिला का निर्माण किया गया है। और लोहरदगा को जो है क्या कहा जाता है? बॉक्साइट का गढ़। ठीक है, लोहरदगा में चूंकि एक क्या है, बगड़ू पहाड़ है, और ये बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम से हमारे घर का बासन बर्तन बनता है भाई साहब, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और लोहरदगा भी कौन जिला है? तो ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला की जनसंख्या लगभग 4,61,000 थी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निंदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका भी जो है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। लोहरदगा में ही आपका घड़घड़िया जलप्रपात है, लोहरदगा में ही आपका क्या है निंदी जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। लोहरदगा के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके बहुत कुछ। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हेपात जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है शंख नदी, दूसरा है घाघरा नदी, तीसरा है खरकाई नदी, चौथा है कांची नदी। तो ये जो हेफात जलप्रपात है आपका घाघरा नदी में है, ऑप्शन नंबर ई घाघरा नदी में। लेकिन ये किस जिला में है तो आपको बता दें ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला हमारा बना है 1983 में। किससे अलग होके? तो रांची जिला से अलग होकर गुमला जिला का निर्माण हुआ है। इतना याद रखना है। गुमला मेरा जन्म स्थली है, गुमला से हम बहुत प्रेम करते हैं, तो गुमला के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज हम लोग जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब नहीं बताएंगे, टांगीनाथ, महामाया ये सब अभी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नागफनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है घाघरा नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है कांची नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंख नदी पर नागफनी जलप्रपात स्थित है। और ये नागफनी जलप्रपात भी कहाँ है? ये भी आपका गुमला जिला में है, गुमला जिला में। और शंख नदी की बात किया जाए तो शंख नदी जो है आपका गुमला जिला में इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ? गुमला के चैनपुर में जो है शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। ये वही शंख नदी है जिसके बारे में इतिहास में कहा गया है कि यहाँ से जो है हीरा प्राप्त किए जाते थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रसिद्ध उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा गिरिडीह, तीसरा धनबाद, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में जो है आपका उसरी जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो उसरी नदी पर ही है। उसरी जलप्रपात नाम भी है और नदी का भी नाम क्या है? उसरी है। और ये गिरिडीह जिला में है। और ये क्वेश्चन हूबहू दरोगा की परीक्षा 2017 में पूछ चुका है। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो हमारा गिरिडीह जो है जिला कब बनता है? ये बनता है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को, ठीक है। अब गिरिडीह में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ। और पारसनाथ की पहाड़ी कोई मामूली पहाड़ी नहीं है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंचा बोल रहे हैं तो इसका ऊंचाई भी जानना चाहिएगा। तो इसका ऊंचाई मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। इतना याद रखना है। अब इस पारसनाथ के पहाड़ी को जो है जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं कि यह जगह जो है हमारे तीर्थ स्थल है। अब तीर्थ स्थल क्यों है भाई? तो आपको बता दें कि आप ये भी जानते होंगे कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 की जो है निर्वाण प्राप्त अर्थात मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुई है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी जो है हमारे लिए तीर्थ स्थल है। वैसे आपको बता दें कि इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ रखा गया है। और आपको बता दें कि एक तीर्थंकर झारखंड से भी था, ऐसा माना जाता है। किनको कहता है ये लोग? तो शीतलनाथ को कहता है कि ये जो है झारखंड निवासी थे, शीतलनाथ। और जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे और इनका संबंध चतरा जिले की इटखोरी से था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है शंख नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है घाघरा, चौथा है कांची नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शंख नदी पर आपका क्या है? सदनी घाघ है। और ये सदनी घाघ जो है आपका गुमला जिला में है, ये हम पहले ही बताए हैं। किस नदी पर है? तो शंख नदी। और शंख नदी जो है गुमला जिला के चैनपुर से निकलता है, ये भी आप इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है सारंडा जंगल, दूसरा लोहरदगा, तीसरा गढ़वा, चौथा है नेतरहाट। इसका उत्तर तो है आप सभी जानते हैं क्योंकि बार बार पढ़ाए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेतरहाट। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है ऐसा यानी कि दरोगा में 2017 में हूबहू पूछ चुका है।
अब नेत्रहाट की बात करेंगे तो नेत्रहाट का जो है बहुत कुछ है हमें जानना। तो पहले जानेंगे कि जो घाघरी जलप्रपात जो है किस नदी पर है? ये आपका घाघरी नदी पर है। और नेत्रहाट की बात करेंगे तो नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मल्लिका, साथ ही क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और यह जो एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग सनराइज़, सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। यहीं पर जो है आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट। और आपको बता दें कि नेत्रहाट में पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है, साथ ही सबसे अधिक ठंडा भी कहाँ लगता है? तो आपका नेत्रहाट में ही लगता है। इतना याद रखना है, ठीक है? और नेत्रहाट के बारे में क्या जानेंगे? बहुत कुछ तो जान ही लिए। अब ये जानेंगे कि ये नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रेमा घाघ, कहीं-कहीं पर पेरवा घाघ लिखा रहता है। पेरवा मतलब कबूतर होता है इस तरह से, ठीक है? पेरवा, पेरवा घाघ। पेरवा मतलब कबूतर, घर वाला कबूतर को पेरवा कहते हैं ना। तो प्रेमा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है गढ़वा, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गुमला जिला में ही आपका क्या है? प्रेमा घाघ या पेरवा घाघ जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सातवाहिनी, सुखलदरी, बालचौरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा पलामू, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गढ़वा जिला में आपका क्या है? सातवाहिनी जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात है, बलचौरा जलप्रपात है, ये सब के सब जो है आपका गढ़वा जिला के अंतर्गत आता है। अब गढ़वा जिला की बात करेंगे तो जिला बना है 1991 ईस्वी में। गढ़वा जिला जो है झारखंड का क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। इसके अलावा ये भी जानना है कि गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए गढ़वा जिला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हेसातु गूंगा झांझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका ये भी गढ़वा ही हो जाएगा। हेसातु और गूंगा झांझ भी आपका गढ़वा जिला के अंतर्गत ही आता है। तो गढ़वा जिला के बारे में ऑटोमेटिक पहले ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हेसा कोचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सरायकेला खरसावां में हेसा कोचा जलप्रपात है। ये आपको याद रखना है। अब सरायकेला का बात आया है तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब सरायकेला को जो है क्या कहा जाता है? छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी झारखंड में माना जाता है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। साथ ही सरायकेला में जो है आपका पालना डैम है जो कि आपका सोनरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरायकेला में जो है आपका क्या है? सरायकेला में ही आपका चांडिल डैम है और चांडिल डैम भी कहाँ है? तो आपका सोनरेखा नदी पर ही है। ये सब बातें जो है आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सरायकेला खरसावां में ही हेसा कोचा जलप्रपात बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दूरदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है सरायकेला, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरायकेला खरसावां में ही दूरदरी जलप्रपात स्थित है। सरायकेला इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि पहला है दामोदर घाटी में कोयला का भंडार है, दूसरा प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, तीसरा आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है, चौथा पर्याप्त जंगल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में जो है प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, इसीलिए जो है झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। इतना याद रखना है। इसीलिए झारखंड के जो है रांची शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। दसम, हुंडरू, जोन्हा ये सब जो है रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए जो है रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
उससे पहले आपको बता दें, आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते होंगे। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसका निर्माण तुरंत हो जाता है, या यूँ कहें कि वो कभी समाप्त होता ही नहीं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गोवा, केरीदाह, तमासिर, डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है चतरा, दूसरा है गढ़वा, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चतरा जिला में आपका गोवा, केरीदाह, तमासिर, डुमेर सुमेर जलप्रपात स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अब चतरा की बात करेंगे तो ये भी जिला बना है 1991 ईस्वी में, और चतरा को ही क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और लोकसभा में अगर बात करेंगे, ठीक है, लोकसभा में, तो लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो आपका चतरा जिला है। इतना याद रखना है। और चतरा जिला के जो है चतरा जिला के इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा से ही किसका संबंध है? शीतलनाथ का, जो कि जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये सब बात आपको भाई याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मालूदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला गढ़वा, दूसरा चतरा, तीसरा पलामू, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मालूदह। ठीक है, नाम तो बहुत बढ़िया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका चतरा जिला में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सुगा काटा बांध, केला घाघ, राजा डेरा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा जिला में आपका सुगा काटा बांध, केला घाघ, राजा डेरा जलप्रपात स्थित है। सिमडेगा की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। किस जिला से अलग होकर? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब सिमडेगा में क्या क्या है ये भी बताते हैं। तो सिमडेगा में जो है आपका क्या है? तो राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम सिमडेगा में है। और यहीं पर जो है राम रेखा मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गांधी मेला का भी आयोजन सिमडेगा में ही किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि घाघरा, बोकारो, सल्फरनी, अम्बाडार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो घाघरा ये सब जो है ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिला में है। ठीक है, अब हजारीबाग के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, हजारीबाग हजारीबाग जो है इसे क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में आपका क्या है? इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है? पद्मा नामक किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि हजारीबाग में जो है आपका क्या है? बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है। क्या है? सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी रोग दुख दूर हो जाता है। इसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है, ये भी याद रखिएगा। और हजारीबाग में जो है आपका बता दें कि बिरहोर, जो कि क्या है? तो बिरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनका सबसे अधिक निवास स्थल झारखंड के हजारीबाग जिला में ही है। तो ये याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मुनिडीह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है धनबाद, तीसरा पाकुड़, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले आपको बता दें कि ये जो मुनिडीह जलप्रपात है इसी का और एक नाम है। इसको जो है भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो भटिंडा जलप्रपात कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये भटिंडा जलप्रपात या मुनिडीह जलप्रपात की बात करेंगे तो ये जो है आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला बना है आपका 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का
कोयला नगरी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में आपका क्या है, धनबाद में आपका मैथन डैम है। इसके अलावा धनबाद में आपका क्या है, तो धनबाद में जो है आपका झरिया नामक स्थान है जो कि पूरे भारत में कोयला के लिए फेमस है। इसके अलावा धनबाद में एक वासेपुर नाम का शहर है जो कि बॉलीवुड में खासे चर्चा प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि गैंग ऑफ वासेपुर नामक एक बॉलीवुड पिक्चर बन चुकी है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सतवागन पेट्रो ब्रिंदाहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है कोडरमा, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा जिला में सतवागन पेट्रो ब्रिंदाहा जलप्रपात स्थित है। अब कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। कोडरमा को क्या कहा जाता है, तो भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, और इस उच्च कोटि के अभ्रक को ही क्या कहा जाता है, तो इस उच्च कोटि के अभ्रक को ही रूबी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। वैसे बता दें कि कोडरमा के अलावा झारखंड में गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, इन जिलों से भी अभ्रक प्राप्त किया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात किया जाए तो कोडरमा जिला से ही अभ्रक पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाएगा उन क्षेत्रों में कैसी मिट्टी मिलती है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान है कि वह जो है हल्का चमकीला होता है, हल्का गुलाबी गुलाबी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कोडरमा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि बाकुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है साहिबगंज, दूसरा है देवघर, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाकुलिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका देवघर जिले में बाकुलिया जलप्रपात स्थित है। अब देवघर की बात करेंगे तो हमारा देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर में यहाँ आपका क्या है, नौलक्खा मंदिर है। क्या है, नौलक्खा मंदिर है। ठीक है, जिसको युगल मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा देवघर में आपका क्या है, तो देवघर में जो है आपका त्रिगुट की पहाड़ी है। क्या है, त्रिगुट की पहाड़ी। और इस त्रिगुट की पहाड़ी से ही आपका क्या निकलता है, मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल होता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट देवघर में क्या है, तो देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और यह जो है भगवान शिव अर्थात महादेव, देवों के देव महादेव का मंदिर है। और ख़ास बात है, इस मंदिर का निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और पुराणों में इसके बारे में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट है, अंतिम संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इतना याद रखना है। अब इसके पीछे भी एक तंत्र कथा प्रचलित है कि भगवान महादेव अपनी पत्नी जो कि सती जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो देवघर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि सीताखेड़ा जलप्रपात किस जिला में स्थित है। कहीं पर जो है सीताखेड़ा भी लिखल मिलता है, चूँकि यहाँ पर हम गए नहीं हैं, लेकिन जो किताब में पढ़े हैं उसके हिसाब से कहीं पर लिखा हुआ है सीताखेड़ा, तो हम लिख दिए सीताखेड़ा। एक्चुअल इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो सीताखेड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो जिला में आपका सीताखेड़ा जलप्रपात स्थित है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जो है इसको क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका ज़िला कब बनता है, 1991 ईस्वी में। अब बोकारो को जो है स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। कब, तो 1964 में, इसीलिए कहा जाता है। अब किस देश की सहायता से किया गया है, तो आपको बता दें रूस देश की सहायता से किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। और ये जो माराफारी नाम है ये बोकारो का पुराना नाम भी है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही बोकारो को क्या कहा जाता है, तो बोकारो को जो है आपका सबसे बड़ा प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बोकारो में क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मचूरी नाला
मचूरी नाला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला बोकारो, दूसरा गिरिडीह, तीसरा कोडरमा, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो ही हो जाएगा। मचूरी नाला जलप्रपात आपका कहाँ है? तो बोकारो जिला में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि बरध पिछरवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला कोडरमा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इसका भी ऑप्शन नंबर डी, बोकारो जिला हो जाएगा। बरध पिछरवा जलप्रपात आपका बोकारो जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पलानी, फुलवार, कोचा निम्मी, रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला कोडरमा, दूसरा सरायकेला, तीसरा रामगढ़, चौथा लातेहार। इसका जो है आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि रजरप्पा जलप्रपात या रजरप्पा मंदिर कहाँ है? आपका रामगढ़ जिला में है। तो ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत हिंट से जो है आप लोग पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रामगढ़। अब रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, और यह झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और यह जो है आपका क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और रामगढ़ के बारे में क्या बता दें, तो रामगढ़ में ही आपका 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछता है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ है। किसने किया था? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में क्या है? रामगढ़ झारखंड का एक जिला है। और रामगढ़ में ही आपका क्या है? तो रजरप्पा जलप्रपात है। इसके अलावा रामगढ़ में ही आपका रजरप्पा मंदिर, जिसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ है? तो आपका रामगढ़ जिला में ही है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि लुपु-गुटु, थाकोरा, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत लुपु-गट्टू, थाकोरा और हिरनी जलप्रपात आता है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1990 को पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है। इतना याद रखना है। अब पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका एक जगह है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा? चिड़िया जगह। अब चिड़िया के मतलब ये पक्षी नहीं हो रहा है, बल्कि एक जगह है जो पूरे भारत में जो है फेमस है। किस लिए? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चंदा, चूर्नी, नवम, सनमपुट, दाग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला गढ़वा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची जिला में स्थित है। ये सब जो है छोटा मोटा जलप्रपात है जो नाम कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम जो है आप लोगों को लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि तीरू, क्या है? तीरू, जिकरा, घोड़घोड़ा जलप्रपात ये किस जिले में है? पहला रांची, दूसरा गिरिडीह, तीसरा साहिबगंज, चौथा है गुमला। तो इसका भी जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रांची हो जाएगा। तो वैसे आपको हम बार बार बोलते हैं कि रांची को क्या कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स या झरनों का शहर भी कहा जाता है। यानी कि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात या झरना पाए जाते हैं, इसको भी याद रखना है। तो कुछ बड़े बड़े फेमस है जिसको आप लोग जानते हैं, छोटा मोटा जलप्रपात हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि धारागिरी, बुखडीह, रूपसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका धारागिरी, भूखडीह, रूपसम जलप्रपात स्थित है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। इतना याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर है, जिसे झारखंड का जो है क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक शहर, ये झारखंड की खेल की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका पूर्वी सिंहभूम में क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम में आपका जो है घाटशिला नामक स्थान है, जो कि पूरे झारखंड में किसके लिए फेमस है? तो तांबा के लिए फेमस है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम में जो आपका जादूगोड़ा नामक स्थान है। और जादूगोड़ा क्यों फेमस है? तो जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। ये भी
भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ऊपरी घाघरी, निचला घाघरी, इंद्रावन जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में ही आपको बताया था कि घाघरी जलप्रपात है, किस नदी पर है? तो घाघरी नदी पर है। ठीक है, तो लातेहार के नेतरहाट में ये सब स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब लातेहार की बात करते हैं तो लातेहार में तो बहुत कुछ है। लातेहार में आपका क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लातेहार में क्या है? तो लातेहार में आपका नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। लातेहार में आपका क्या है? लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मिर्चैया जलप्रपात है। बहुत कुछ है भाई साहब लातेहार में। तो लातेहार के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि सुगा बांध जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है लातेहार, चौथा है आपका सिमडेगा। तो सुगा बांध ये भी आपका कहाँ है? आपको बताया है, तो सुगा बांध भी आपका लातेहार में है। और आपको बता दें कि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है, लोध जलप्रपात जो है आपका, वहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका सुगा बांध है। तो जो लोध जलप्रपात गए होंगे आप लोग ये सुन के कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बड़ा ही विहंगम होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। ये बात भी सही है कि बड़ा विहंगम दृश्य है, अच्छा भी है, लेकिन उससे भी बेहतरीन जगह आपका क्या है? आपका सुगा बांध है। उसमें खतरा भी कम है, लेकिन जगह जो है काफ़ी पिकनिक स्पॉट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है आपका सुगा बांध, जो कि लोध जलप्रपात से आपका 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में है। तो आप लोग जब भी लोध जलप्रपात जाते हैं तो सुगा बांध भी होके ज़रूर आइएगा। हम गए हैं तो इसीलिए आपको इतना सारा बात बता रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि बोरियो जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है चतरा, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है, पहले आपको बताते हैं कि प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। और इसका सही उत्तर क्या होगा मालूम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला में बोरियो जलप्रपात स्थित है। और चतरा के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है? एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग पढ़िए, जमा के पढ़िए। तो आज का बस इतना ही रहेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। कुछ भी सलाह मशवरा देना है तो भी स्वीकार्य है। साथ ही एग्ज़ाम से संबंधित या कुछ और चीज़ से संबंधित आप हमसे बातें भी पूछ सकते हैं और आप सलाह भी दे सकते हैं। बाकी क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिए और अपने छोटे भाई-बहन और बड़े भाई-बहनों को शेयर भी कर दीजिए। बस आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।